नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9 की साइंस। और जैसा कि हमने मैथ में स्टार्ट करा था लाइन एंड एंगल्स, लेकिन वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करा था। लेकिन हम साइंस में ऐसा नहीं करेंगे। साइंस में हम चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग से। चलिए बातें ना करके आज से शुरू करते हैं अपना साइंस का लेक्चर नंबर 1, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में हमें सबसे पहले ये जानना है कि मैटर और सराउंडिंग होता क्या है। सबसे पहले मैटर क्या होता है, देखिए, एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच occupies space, anything which occupies space and mass is called matter। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, आसान शब्दों में जगह घेरती है, उसे बोलते हैं हम मैटर। मैटर की ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। अब मैटर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर्स की खास बात क्या है कि मैटर एक छोटा सा छोटा, मतलब आप कोई भी चीज ले लीजिए छोटी से छोटी, वो भी क्या है, एक मैटर है। जैसे आसपास क्या है हमारे, हवा भी एक मैटर है। ओके, क्योंकि हमारे जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसमें पूरी की पूरी हमारे यहाँ एयर फील्ड है। जब एयर फील्ड है दैट मीन्स वो क्या, जगह घेर रही है, और जगह घेर रही है इसका मतलब क्या है, वो एक मैटर है। आई होप आपको ये मैटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। लेकिन जब बात करते हैं हम सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग होता क्या है। सराउंडिंग की एक बेसिक डेफिनेशन ये है, जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम मान लेता हूं तो मुझे छोड़ के बाकी सब क्या है यहाँ पर, सराउंडिंग। और जैसे मैं और ये मेरा बोर्ड, अगर मैं हम दोनों को क्या मान लूं, एक सिस्टम मान लूं। सिस्टम मतलब एक चीज, बिल्कुल हम दोनों एक हैं, और हम दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है, हमारा सराउंडिंग है। और जैसे मैं और मेरा घर, अगर मैं इसे सिस्टम मान लेता हूं तो हमारे घर को छोड़कर बाकी सब क्या है, हमारे लिए सराउंडिंग। इसी तरीके से अगर हम एक अर्थ को सिस्टम मान लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड क्या है, हमारे लिए सराउंडिंग। यह है एक सराउंडिंग की बेसिकली डेफिनेशन। हम क्या कर रहे थे इस वक्त, मैटर। अभी हम मैटर पे ही चलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कॉल्ड अच्छी तरह लिख देते हैं हम, CALLED, कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। अगर मैं मास नहीं भी लिखता तो भी ये सही था। और भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग, चलिए पूरा लिखते हैं हमसे, एनीथिंग which has both, have लिखे, have both mass and volume। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर मास और वॉल्यूम दोनों हो, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, मास। बेसिकली ये पहली डेफिनेशन से ही हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मास क्या है। ओके, जैसे अभी क्या है हमारे पास, फ्रेंडशिप दिस इज नॉट अ मास। जैसे हमें क्या लग रहा है, लव इज नॉट अ मास, ये मास नहीं है। हेटर्ड, ये भी मास नहीं है। मास वही चीज है जो जगह घेरती है। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एयर, ओके, वाटर, और भी जैसे ये मार्कर, मतलब एनीथिंग जो आप कह सकते हैं। ओके, एक्सेट्रा, एयर, वाटर एंड मार्कर। अब ये क्या है, हमारे लिए एक मैटर। अब जैसे मैटर की मैंने आपको एक और चीज बताई कि हमारे पास मैटर और सराउंडिंग में, मैटर जो हम हैं और सराउंडिंग वो, अगर हमने एक सिस्टम माना अपने आप को, और बाकी सब हमारे लिए हो गया सराउंडिंग। लेकिन हमारे जो एक फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने कहा था कि हमारी बुक में, मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसमें 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और पानी।
ये हमारे 5 तत्व हैं। अब इनको मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा एक सराउंडिंग। यहां पर ये हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे हमारे महर्षि कन्नड़, इसे आप पॉइंट करके ऐसे लिख दीजिए, महर्षि कन्नड़ told that our we made of 5 तत्व। कौन कौन से थे हमारे पास 5 तत्व, बताइए? एयर, वाटर और फायर और अर्थ एंड हवा, वायु, वाटर, अग्नि, अर्थ। और एक और हमारे पास मेन चीज रह गई है, वो क्या है हमारे पास? आकाश, स्काई। ये क्या है हमारे पास? 5 तत्व जो महर्षि कन्नड़, सिर्फ महर्षि कन्नड़ ही नहीं, और भी हमारे ऐसे फिलोसफर हैं जो कहते हैं इन 5 तत्व से मिलकर ही हम बने हैं, या हमारी धरती इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनी है। चलिए अब आगे करते हैं हम कुछ इसके अलग प्रॉपर्टीज। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारी बुक एनसीईआरटी में ये एक एक्टिविटी दी है। इन्होंने बोला है एक बीकर लेना है, उसमें वाटर पहले से फिल्ड रखना है, फिर उसमें एक शुगर डालनी है। ओके, शुगर डालने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है, ग्लास रॉड से मिलाने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चेंजेस हुए। इसने कहा है जब हम किसी मैटर को आपस में मिलाते हैं, अगर उसके अंदर जगह खाली है तो उसके अंदर फिट हो जाएगा, और अगर जगह खाली नहीं है तो क्या वो ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक जग लिया, जग के अंदर आपने एक बर्फ डाला, ठीक है, जग एकदम बिल्कुल फुल था। अब क्या होता है, जब आप उसमें बर्फ डालते हैं तो पानी क्या है, थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है। पानी डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, उसके अंदर उतना ही पानी अभी भी है जितना बर्फ डालने से पहले था, लेकिन जो बर्फ हमने डाला है वो किसकी फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में। कुछ देर में वो भी पिघल के बिल्कुल सेम लेवल पे आ जाएगा जैसे हमारा पहले था। वही यहाँ पर कहा गया है, अगर हम एक वाटर लेते हैं एक कंटेनर में और उसमें शुगर डालते हैं और फिर उसे मिला देते हैं, तो उससे वाटर का लेवल राइज होगा या नहीं होगा? उससे वाटर का लेवल रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि वाटर में क्या है, देखिए वाटर में क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर में क्या खाली जगह रहती है इतनी, मतलब जैसे ये खाली जगह है। अब यहां से हम डाल रहे हैं क्या, शुगर। अब शुगर जब हम डालेंगे तो वो इसके अंदर जाकर फिल्ड हो जाएगी, और जैसे ही हमारी शुगर फिल्ड होगी यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही हमारी शुगर यहाँ पर फिल्ड होगी तो ये अपना कोई लेवल राइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले खाली जगह थी जिसमें जाके ये मिल जाएगी शुगर, और हमारा पानी यानी कंसंट्रेशन काफी क्या हो जाएगी, स्वीट हो जाएगी। ओके, ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। अब इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है इसमें 1.1.2। इसमें बोला है इन्होंने, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them into 100 ml of water। देखिए समझते हैं इस एक्टिविटी को। टेक 2 and 3 crystals of potassium permanganate and dissolve into 100 ml of water। और ये यहाँ पर इन्होंने इसका डायग्राम भी दिया है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है एक्टिविटी, हम लिखते हैं एक्टिविटी, कौन सी है एक्टिविटी 1.2। ओके, इसमें एक बीकर दे रखा है। ओके, एक बीकर, ये दूसरा बीकर, ये एक और बीकर, और ये एक और। अब इस एक्टिविटी में हमसे कहा है टेक आउट approximately 10 ml of this solution into the 90 ml, put into the 90 ml of clear water। इन्होंने कहा है
जैसे यहाँ पर एक भरा हुआ है कुछ भी, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला 10 ml, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं 10 ml। फिर मैंने ये स्किनर डाला, यहाँ पर क्या होगा, कलर थोड़ा फेड होना शुरू होगा। फिर मैं 10 ml और स्किनर डालता हूँ 10 ml, कितना 10 ml, तो यहाँ पर कलर और ज़्यादा फेड हो जाएगा। फिर स्किनर डालते हैं हम 10 ml, और ये सभी पहले क्या थे, देखिए ये था फ्रेश वाटर, क्या था ये, वाटर, फ्रेश वाटर। यहाँ से था पोटेशियम परमैंगनेट, कहाँ से डाला है, यहाँ से, ओके। ये क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, ये वाटर है। अब यहाँ पर 10 ml डालता हूँ तो वाटर ठीक रहता है, मतलब फिर भी कलर अच्छा रहता है। लेकिन जब मैं 10 ml यहाँ से निकाल के इसमें डालता हूँ तो हमारा कलर अच्छी तरीके से फेड होना शुरू होता है। फिर मैं यहाँ पर डालता हूँ और ज़्यादा फेड हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 ml निकाल कर मैं इस लास्ट वाले कंटेनर में डालता हूँ तो ये और ज़्यादा बिल्कुल लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, एक तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे वाटर होता है ना, वाटर में ट्रांसपेरेंट दिखता है, मतलब आमने सामने का, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट। लेकिन कुछ कलर तो रहता ही है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू, एक तरीके से हम इसे, या लिम्का ले लेते हैं, चलिए लिम्का नहीं, स्प्राइट लेते हैं। स्प्राइट क्या होती है, बिल्कुल लगभग क्या ट्रांसपेरेंट रहती है, वो बिल्कुल पानी की तरह लगती है, ओके, H2O की तरह। अब उसमें क्या होता है, जब आप उसे देखते हैं आर पार तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ऐसे ही माउंटेन ड्यू है, उसमें भी क्या है, क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जब हम थम्स अप लेते हैं या पेप्सी या कोको कोला तो उसमें ऐसा क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओके। डिफ्यूजन एक ऐसी टर्म है, इसमें ये क्या है, इसमें मिक्सिंग का रोल है, मतलब हमें कोई भी दो सब्सटेंसेस लेंगे, उन्हें आपस में मिला देंगे तो वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन। विदाउट डिफ्यूजन कोई भी चीज आपस में मिल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑयल और वाटर में आपस में डिफ्यूजन हो नहीं सकता, इसी तरीके से वो आपस में कभी नहीं मिलते। शुगर, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, शुगर एंड वाटर, हमने ये दो एग्जाम्पल लिए और दोनों आपस में क्या है, मिल गए। इसका मतलब वहां पर क्या हुआ था, डिफ्यूजन। देखिए, जहां पर डिफ्यूजन नहीं होगा वहां दोनों चीज आपस में हमेशा सेपरेट रहेंगी, और जहां डिफ्यूजन हुआ वो दोनों आपस में मिल जाएंगी। यही है इसकी डेफिनेशन। द इंटरमिक्सिंग of particles, the intermixing of particles of two or more substances, the intermixing of particles of two or more substances on their own is called diffusion. ओके, ये क्या है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन। डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें, साइंस में, क्योंकि जहां डिफ्यूजन वहां मिक्सिंग होगी और जहां डिफ्यूजन नहीं हुआ वहां मिक्सिंग नहीं होगी। आप इसे अच्छी तरह नोट करें। अभी हम इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन गेट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ के लिख लीजिए या पॉइंट वाइज। डिफ्यूजन गेट फास्टर ऑन रेजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन क्या है, और अच्छी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम एक गर्म पानी में चीनी मिलाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी से घुलती है एज कंपेरिजन टू जब हम ठंडी में घुलाते हैं। जैसे जब आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी में क्या होता है, जब आप चीनी मिलाते हैं तो आपको टाइम लगता है। कभी आप ये करके देखना, गर्म पानी लिया और उसके अंदर चीनी मिलाई तो वो क्या है, वो जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, रेज हो रहा है। टेम्परेचर करने से मोमेंट ऑफ कोलिजन, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इधर उधर भागते हैं वो आपस में क्या कोलाइड होना ज़्यादा जल्दी शुरू कर देते हैं। और अगर दोनों में से कोलाइडेशन ज़्यादा जल्दी होगा
जैसे कोलाइडेशन, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इस तरीके से अगर ये भागते रहेंगे आपस में और काफ़ी जल्दी जल्दी से, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो होती है मिलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जल्दी मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप चाय, अगर आपने कभी चाय बनाई हो तो ठीक है, उसमें क्या है, चाय जब गर्म होती है तो चीनी क्या जल्दी घुल जाती है, वरना आप कभी चाय को ऐसे बना के देखना, ठीक है, नॉर्मल ठंडी चाय जो बनती है वो थोड़ी टाइम लगाती है, ठीक है। पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स आर मूव्स फास्टर, लाइटर पार्टिकल्स moves faster than, अब आप समझ गए होंगे किससे, लाइटर पार्टिकल्स moves faster than the heavy particles, या बोल सकते हैं लाइटर पार्टिकल्स mixed faster than the heavy particles, ओके। नाउ और इसकी और कोई प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, diffusion in gases is much more faster than solids and liquids. गैसेस का जब आपस में डिफ्यूजन होता है वो क्या है, इनसे ज़्यादा तेजी से मिलती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर H और O दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास सभी को मालूम है क्या बनता है, वाटर बनता है, और वो काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है, वो क्या है, काफ़ी जल्दी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। डिफ्यूजन इन गैसेज इज मच मोर फास्टर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है गैसेस में, ओके। गैसेस काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं, जितना टाइम हमें पानी में चीनी घोलने में लगता है तो ये उससे लगभग 4 या 5 गुना कम टाइम में हो जाएगा, 4 या मैं तो कहूँ 100 टाइम्स कम में हो सकता है, ओके। उस पर नजर जाती है अभी। चलिए अब चलते हैं हम एक नए टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? characteristics of particles of matter। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या होता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होती है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी पार्टिकल को आपस में हमेशा जोड़ के रखते हैं, ठीक है, हमेशा क्या जोड़ के रखते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ये क्या है, सॉलिड। अगर ये सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, फोर्सेस काफी स्ट्रांग है। वाटर के अंदर क्या होता है, थोड़े लेस होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या लिक्विड होते हैं। और गैस के अंदर तो लगभग ना के बराबर होते हैं, इसलिए वो हमेशा एयर में रहते हैं, ओके। ये होता है डिफरेंस बेसिकली इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, देखिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर की कोई भी फॉर्म हो, वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर कंसिस्ट वेरी टिनी पार्टिकल्स, ओके।
ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर कंसिस्ट वेरी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे मिलकर हमारा मैटर बनता है। इसी तरीके से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये बिल्कुल इसी से मैच करता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, ओके, वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, द particles have space between them। पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसा कि मैंने बताया था, वाटर के अंदर जब हम शुगर मिलाते हैं तो उसके अंदर बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तभी तो उसमें शुगर जाके मिल पाती है। शुगर मिलती है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन नहीं होगा तो मिलेंगे नहीं आपस में। और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक अभी मैटर की चल रही हैं। अब नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर constantly in motion। पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अगर वो मोशन में नहीं होंगे तो यानी कि उनका डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टिकल मोशन में नहीं है तो उसका क्या, डिफ्यूजन नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ओके, जब हम पानी में शुगर मिलाते हैं तो क्या होता है, वहां पर उस तरीके से वहां पर क्या, पार्टिकल्स हमेशा आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या, चीनी पानी में घुल पाती है। अगर कोलिजन ना हो तो वो कभी भी आपस में मिल नहीं सकते। जैसे कि टेम्परेचर जब हम राइज कर देते हैं, हम टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो राइज टेम्परेचर में आसानी से इसलिए घुल जाती है कोई भी चीज़, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन बहुत फास्ट होता है। जब कोलिजन फास्ट होता है तो चीज़ें आपस में आराम से घुलने लगती हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द पार्टिकल्स attract each other। कोई भी पार्टिकल वो आपस में क्या, अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे कि ये मार्कर और मैं आपस में क्या, अट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन इनका फोर्स इतना कम रहता है कि हमें कभी भी महसूस नहीं होता। ओके, जैसे यहाँ पर ये बोर्ड, ये हम दोनों क्या आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे आप या तो आप अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे या पीसी पर देख रहे होंगे, आप दोनों क्या आपस में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। ओके, ये जो वीडियो चल रही है इसे, तो ये क्या है, अट्रैक्ट नेचर हर किसी चीज में होता है इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो चलो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हर किसी जो अर्थ पर रह रहा है, हर किसी चीज में क्या है, एक अट्रैक्टिव नेचर है। अगर वो एक वस्तु है तो उसके अंदर कोई ना कोई नेचर होगा। या और आसान भाषा में कहूं, जो मैटर है उसमें हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता ही है। ओके, जैसे यहाँ पर आसपास जो भी रखा है, चेयर, टेबल, जो भी आसपास, वहां पर क्या है, यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर हर किसी में है। ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही कम है। सबसे वीक फोर्स इस दुनिया में वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। काफी अच्छी चीज है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। 3 टाइप्स ऑफ मैटर। कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी आप इन्हें बहुत आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? देखिए,
सॉलिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु, जब तक आप उस पर फोर्स अपना अप्लाइड नहीं करते या कोई और दूसरी फोर्स पे अप्लाई नहीं होती, उसका साइज चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको किसी में परेशानी है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है, अगर तीनों में कभी भी परेशानी हो तो आप एक बात जरूर चेक करना, जिस पे हम फोर्स लगा के साइज चेंज हो रहा है, जब तक फोर्स लगा रहे हैं तब तक साइज चेंज हो रहा है, वो क्या होगा? सॉलिड। अब बिना कुछ फोर्स लगाए जो आपस में अपने आप ही चेंज होता जा रहा है, उसे बोलते हैं लिक्विड। और जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जो हमेशा गैसेस स्टेट, जिसे बोलते हैं गैसेस, एयर, इसे बोलते हैं हम गैसेस फेज। देखिए गैस का तो आपको बहुत आराम से मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो सॉलिड होता है, सॉलिड में बहुत परेशानी होती है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी, जैसे एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड। अब इसे आप क्या बोलेंगे? सॉलिड, लिक्विड या गैस? इसे कहेंगे हम सॉलिड। क्यों कहेंगे? जब तक हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तक इसकी साइज क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। और जैसे ही हमने फोर्स लगानी बंद करी, ये वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप में। हालांकि कुछ तो डिफरेंस आ ही जाएगा, लेकिन मोस्टली क्या अपनी शेप में आ ही जाएगा। लेकिन जब तक हमने फोर्स लगाई, असली रीजन यही था, जब तक हमने फोर्स लगाई तभी तक ये क्या चेंज कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाना यहां से बंद करा, जैसे ही हमने यहां से फोर्स लगाना बंद करा, लेट्स सपोज ये था रबड़ बैंड, ओके, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये इतना बड़ा हो गया, और जैसे ही मैंने इसे छोड़ा ये क्या इतना हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड नहीं थी, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हुई, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड नहीं हुई। तीनों तरीके से, इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो अंतर होता है वो खास होता है काफी। तीन तरीके के हमारे पास हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा है गैस। ये तीन तरीके के हमारे पास क्या हैं? टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड की समझते हैं। लिक्विड क्या होता है? आपने उसे जैसे कहीं पर भी रख दिया, ठीक है, वो क्या है, वो कोशिश करेगा मैं उसी शेप का बन जाऊं। लिक्विड की सबसे खास बात यही है, आप जहां डालने की कोशिश करेंगे वो कोशिश करेगा जिस टाइप का कंटेनर है तो वो उसी टाइप का रूप ले ले। जैसे आप किसी बीकर जैसे कि ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है, ग्लास में आप पानी डालते हैं, वो क्या है, ग्लास की शेप ले लेता है। अगर आप कहीं बाहर खुले में या फर्श पे आपने अगर पानी डाल दिया तो वो पूरे फर्श को कवर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेंडेशन ही इतना है कि जब तक अगर उसके पास पानी मिलता जाए तो वो क्या बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करता जाएगा हर जगह। ओके, और अब क्या है गैस? गैस में क्या है, ये एक अलग ही नेचर है। गैस हमारे पूरे इन्वायरमेंट में मतलब भरी है, ठीक है, भरी हुई है पूरे में। अब गैस को एक अलग डिफाइन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जहाँ हमने लिक्विड पढ़ लिया, हमने सॉलिड पढ़ लिया, हमने लिक्विड पढ़ लिया, तो गैस क्या है, जो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं वो क्या हो जाएगी, गैस। गैस और आसान भाषा में समझे तो गैस में क्या होता है, हमारे जो आसपास एयर भरी हुई है उसे हम कहते हैं गैस। ओके, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है। ओके, इसे बोलते हैं हम गैस। अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, कुछ अलग चीजें जो सॉलिड के बारे में हमें पढ़नी चाहिए। देखिए ये तो हमने सॉलिड लिखा, लेकिन सॉलिड में एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बेसिकली हमेशा क्या पार्टिकल्स के बीच में लगती है। विदाउट दिस ना हम लिक्विड को एज्यूम कर सकते हैं ना हम सॉलिड को एज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखिए बी डब्ल्यू, मैं इसे बिटवीन लिखता हूं, ठीक है ऐसे आप, लेकिन आप अपनी नोटबुक में आप पूरा लिखिए, BETWEEN आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। बिटवीन द पार्टिकल्स इन एनी मैटर इज कॉल्ड
called intermolecular force of attraction. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम सॉलिड के बारे में। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ मालूम करते हैं सॉलिड के बारे में। ओके, सॉलिड्स। Solids are rigid। पहला पॉइंट आप इसे ऐसे डाल के लिख सकते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड। रिजिड मतलब ठोस। ठोस मतलब जिसपे आप फोर्स ना लगाएं तब तक उसकी शेप चेंज ना हो, उसे बोलते हैं रिजिड। और वैसे हम इसे और भी लिख सकते हैं, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, रिजिड का मीनिंग ठोस, इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस ना हो। जैसे कि अगर आप क्या लिया, जैसे हमने ये अभी मैंने हाथ को ऐसे कंप्रेस कर दिया, बहुत आराम से कंप्रेस हो गया, क्योंकि हमारे आसपास क्या है? एयर है। एयर को कंप्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ में वाटर ले लूं या कोई जेली ले लूं, वो भी क्या है, उसे अगर मैं उसे ऐसे करना, चलो जेली तो कुछ अलग टाइप हो गया, अगर हम वाटर को ले लूं मैं हाथ पे तो हल्का फुल्का फोर्स लगेगा। लेकिन अब अगर मैंने इस मार्कर को लिया, अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, ये है सॉलिड, इसे मैं कंप्रेस नहीं कर सकता। ओके, इसे मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्रेसिबल, इसे बोलते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। मैं इस पे कितना भी फोर्स लगा लूं लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, मेरी उंगली पे फर्क पड़ सकता है, मेरे हाथ पर। ठीक है, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। Solid has definite shape and definite volume। ओके, अगर आपको ये कह दिया जाए सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसकी एक डेफिनेट शेप है, जैसे ये है सिलेंड्रिकल, और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है वो नहीं, वो तो सरफेस एरिया हो गया। क्या वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब आपसे अगर कोई सॉलिड की डेफिनेशन पूछने लग जाए, अगर आपको कोई 9th क्लास की बात है, ठीक है, 10th में नहीं ना, आप 11th में, वहां पर डेफिनेशन 10th में भी यही रहती है लेकिन 11th में चेंज हो जाती है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है सॉलिड्स की? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। एनी बॉडी, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, ये क्या है? मैटर। एनी मैटर which has definite shape and definite volume is called solids। ओके, आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है अगर सॉलिड्स के बारे में पूछता है तब। ओके, नाउ ये हमारे पास कितनी 2 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब सेकंड और थर्ड, सॉलिड्स इन जनरल हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की क्या होती है? हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? देखिए आप यहां पर लिख लिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसकी हाई क्यों होती है, आप इस बात को समझिए। डेंसिटी, ये डी का मतलब डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है? मास बेसिकली कोई भी चीज, या आप आसान भाषा में समझिए वजन। ठीक है,
वजन अपॉन वॉल्यूम, कितनी जगह वो घेरता है। अगर इसका मास ज़्यादा है, चलिए ठीक है, मास क्या है सेम, इसका क्या है मास और वॉल्यूम। लेट सपोज मेरे पास एक आलू है, उसका मास है 1 किलो, उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इसका वॉल्यूम आ रहा है 1 क्यूब सेंटीमीटर, 1/1 इक्वल टू कितना है 1। अगर मेरे पास मास, जैसे कि मेरे पास है वाटर, वाटर क्या है 1 लीटर, अब उसे मास में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है उसका, वॉल्यूम होगा काफ़ी ज़्यादा। लेट सपोज मैं उसका वॉल्यूम क्या कर दीजिए, वॉल्यूम अगर 2 भी लिख लिया तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही रहेगा इसका वॉल्यूम। उसी तरीके से अब यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा और नीचे गैस लिख दिया, वॉल्यूम जो होता है गैस, देखिए गैस क्या है, आप उसे जितना मतलब खुला छोड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा जगह घेरेगी, ठीक है। तो गैस क्या है, गैस का अगर मैं यहाँ पर 100 भी लिख रहा हूँ 100 तो आएगा 0.01, ओके सॉरी 0.01 आएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जब मेरे पास सॉलिड था तो उसकी वैल्यू 1 आई, जब मेरे पास लिक्विड हुआ तो वहाँ पर 0.5, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिख रहा होगा, जब मैंने क्या लिया गैस तो उसकी वैल्यू आई 0.001। एक बार चेक करते हैं, नहीं नहीं नहीं, गैस में क्या होता है 1/1000, जैसे 1 या 100 भी ले लीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 आई वैल्यू, यहां पर 0.5 उससे कम, और यहां पर तो कुछ ज्यादा ही कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, एज कंपेरिजन टू लिक्विड या गैस, ओके। चलिए आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि हाई डेंसिटीज क्यों होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस पहले से ही मालूम होगा, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। ये क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड into another solid is very slow। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डिफ्यूजन जो होगा सॉलिड में वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि गैसियस में वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गैसेस में बहुत तेजी से होता है डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पर इतनी तेजी से नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में क्या है, सॉलिड है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काफी ज्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ओहो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आपस में दो सॉलिड कभी मिल नहीं सकते, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे आपके पास दो पेन है, क्या आप उन्हें कभी मिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मिक्स नहीं कर पाओगे, ओके। वैसे ही अगर मैं दो सॉलिड, जैसे मेरे पास ये दो मार्कर थे, जैसे अभी चेंज हो गया था, इंक खत्म हो गई थी मेरे पास उसकी, इसलिए मैंने चेंज कराई, अब मैं दोनों मार्कर को आपस में मिक्स कर दूं, क्या ये आपस में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इनका पाउडर फॉर्म बना दूं और फिर जब मैं मिक्स करूं इन्हें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे हिसाब से वो क्या मिक्स हो गए, लेकिन कभी भी ये मिक्स नहीं हो सकते जब तक हम इन्हें एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ना करें। जैसे अगर मैंने इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो मैं इन्हें आपस में मिक्स कर सकता हूं। गैस में करते ही फिर तो मतलब हर चीज ही मिक्स हो जाती है गैस में करते ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लिक्विड्स के बारे में। थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, लिक्विड्स कहते हैं लिक्विड्स।
लिक्विड्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या लिखना है? लिक्विड्स। लिक्विड्स के पास क्या है? एक डेफिनेट शेप नहीं होती, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है, क्या होता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट, या और आसान भाषा में लिखे एनी मैटर which has definite volume but not definite shape. Definite volume but not definite shape is called liquids. ओके, ये क्या हो गया हमारे पास? लिक्विड्स। एनी मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड्स। अब इनमें डिफरेंस, लिक्विड में क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैंने लिक्विड को किस में डाला? जग में डाला तो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर किसी मतलब शीशी में डाला, जैसे बोतल होती है छोटी छोटी, उसमें डाला तो वो क्या उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने उसे जैसे मतलब खुले में मतलब फर्श पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो भी एकदम फ्लैट होने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम इसे ही लिख सकते हैं, लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की क्या है? लो डेंसिटी होती है, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया था। जैसे मैंने लिया 1/1, कोई मास है, उसका क्या है? मास अपॉन, देखिए डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब मास हमारे पास 1 है, वॉल्यूम हमारा यहाँ पर 1 था, इसलिए यहाँ पर 1। लेकिन जैसे ही मैंने, और आसान में लिखते हैं, देखिए इसे आप साइड में नोट कर लीजिएगा। फॉर सॉलिड्स के लिए मास क्या हो गया हमारे पास? 1, वॉल्यूम क्या हो गया? 1 इक्वल टू आया 1। फॉर लिक्विड्स 1 अपॉन मास हमारा सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम यहां पर क्या है? वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम यहां पर हमारा कुछ ज्यादा हो जाता है। लेट सपोज मैंने 2 मान लिया यहां पर, तो आएगा 0.5 आ जाएगा। ओके, फॉर गैसेस में क्या होगा? 1 अपॉन जैसे 100 लिखा मैंने तो 0.01 आ जाएगा। तो ये क्या डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? हमारे पास सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की, और ये गैसेस की। ओके, अब ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, कतई भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी वैल्यू परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नॉट परफेक्ट, ऑफिशियल डेटा नहीं है ये। ओके, कहीं आप बोलें कि भैया ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब कहीं किसी बुक में नहीं मिला हमें, ये किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको समझाया है। डेंसिटी, मास अगर मैंने 1 लिया, सभी का मास मैंने इसलिए 1 लिया है, वॉल्यूम मैं चेंज करता रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम मैंने सबका चेंज करता रहा हूं। ओके, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, ये तो हम लिखना भूल ही गए, देन सॉलिड्स। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction is weaker than solids. Okay, intermolecular force of attraction is weaker than the solids. Liquids are slightly compressible.
लिक्विड्स क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, जैसे सॉलिड तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, जैसे मतलब हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, सही है, ठीक है, नहीं हो रहा कंप्रेस, लेकिन यही अगर मैं वाटर रख लूँ तो उसे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, कुछ हद तक तो कंप्रेस हो ही सकता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा लेकिन हो जाएगा। सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होते कंप्रेसिबल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, और हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड्स डिफ्यूज मोर इजीली, liquids diffuse diffuses more easily than solids। लिक्विड्स क्या है, बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं देन दी सॉलिड्स। और एक और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, लिक्विड लिक्विड हमेशा कहाँ से जाता है, जहाँ पर लिक्विड जाता है ज़्यादा होता है, और जहाँ पर लिक्विड कम होता है तो लिक्विड ज़्यादा से कम में जाता है हमेशा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, एक गर्म भगोना है, ठीक है, गर्म भगोना है, अगर वहाँ पर आइस रख दी जाए, अगर वहाँ पर आइस रख दी जाए तो जिसकी हीट ज़्यादा है वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा बर्फ में, जिससे बर्फ क्या पिघल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और अच्छी तरीके से जैसे तवा होता है, गर्म तवा है, ठीक है, वहां पर अगर आपने उंगली रखी, वो तो चलो तुरंत हमारे पास रिएक्शन देगा, क्या देगा, तुरंत रिएक्शन, वो गर्म है। जैसे आपने उंगली लगाई तो वो क्या थी, वहां पर लो हीट, वहां पर थी हाई हीट, और आपकी उंगली क्या है, लो हीट, और जैसे ही आपने हाई हीट पे लगाया तो उसकी जो हाई हीट है वो आपकी उंगली पर ट्रांसफर हो जाएगी, और जैसे ही आपकी उंगली पर वो ट्रांसफर हुई तो आपको क्या, बहुत गर्मी लगेगी, जिससे आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। ओके, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5। बाकी दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करेंगे हम गैसेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ओके, गैसेस के बारे में आप कुछ पढ़ते हैं, गैसेस। एनी मैटर, देखिए मैं मैटर ही ले रहा हूं, ठीक है, एनी मैटर इज डू नॉट हैव which do not have definite shape and no definite volume any matter which do not have definite shape and no definite volume is called क्या होता है, वो हमारे पास गैसेस होता है। क्या होता है, गैसेस। ओके, ये क्या है, गैसेस की डेफिनेशन, जिसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, उसे हम कहते हैं गैस। ओके, जैसे हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सी गैसेज हैं, लेकिन वो क्या है, हमेशा नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। अगर गैसेस का कोई डेफिनेट शेप होता तो आप शायद से अपने हाथ को हिला भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाते अगर इनका डेफिनेट शेप होता, ठीक है, और इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये क्या है, गैसेस अपनी फॉर्म को चेंज कर देती हैं। जैसे आइंस्टाइन इक्वेशन है E = mc², यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से अब हम इसकी कोई प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आर हाईली कंप्रेसिबल
गैसेस क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं। देखिए अभी मैं अपने हाथ को ऐसे कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, एयर, इसका मतलब ये कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। एयर काफ़ी आसानी से कंप्रेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो जैसे CNG हो गई, ठीक है, LPG हो गई, ये सभी क्या है, हाईली कंप्रेसेबल है। तभी आप इन्हें लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। किस में होती है? लिक्विड फॉर्म में। तभी आप उसे सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर हमें गैसेस, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात थी, अभी आप पढ़ते हुए आए हैं, गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी, ओके। या लो की जगह आप ये भी लिख सकते हैं वेरी लो डेंसिटीज, ओके, वेरी लो डेंसिटीज। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। गैसेस डिफ्यूजेस, गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्टली, गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्टली, ठीक है। सॉलिड तो डिफ्यूज कभी होते ही नहीं है, लिक्विड डिफ्यूज हो जाता है लेकिन इतना जल्दी नहीं होता। और गैसेस, गैसेस तो मतलब आंख आप पलक भी नहीं झपकाएंगे उससे पहले क्या डिफ्यूज हो जाएंगी। गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज होती हैं। उसी तरीके से गैसेस आर इजीली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर साइड, गैसेस आर इजीली फ्लो, इजीली फ्लो from higher pressure to lower pressure, गैसेस बहुत ही आसानी से हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती हैं, ओके। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाती हैं बहुत ही आसानी से। ये गैसेस की खासियत है, क्योंकि जब इनके पास ना कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर आसानी से ज़्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरीके से गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, गैसेस एक्सर्ट गैसेस क्या करती हैं, एक्सर्ट, सॉरी एक्सर्ट EXER, गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल, on the wall, gases exert pressure on the wall, on the wall of the container, of the container, गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किस पर, वॉल्स पर, जिसमें भी आपने उन्हें रखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर वो सिलेंडर लोहे का ना होकर, आप इमेजिन करिए अगर वो कागज का हो, तो उसके अंदर इतना प्रेशर रहता है, गैसेस को कंप्रेस करना मतलब काफ़ी आसान काम तो नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन अगर आप उसे सिलेंडर, अगर वो लोहे का ना होकर कागज का हुआ, तो इमेजिन करिए वो वहाँ पर कभी गैस रुक ही नहीं सकती, ओके। क्योंकि ये क्या है, हमेशा प्रेशर लगाते रहती है, ठीक है। गैस हमेशा प्रेशर लगाती है कंटेनर की वॉल्स पर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए जब आप लेक्चर देखते हैं तो नोट्स साथ के साथ बनाते रहा करें, ठीक है। इससे क्या है, आपको काफ़ी आसानी होगी। साइंस में तो खासकर, ठीक है, मैथ में तो एक बार आप मतलब हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन साइंस में आपको नोट्स बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि साइंस में क्या सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और ऊपर से इसमें हमें क्या याद भी करना होता है हल्का फुल्का, ठीक है। हल्का फुल्का नहीं, खैर ज़्यादा याद करना होता है। जब हम इसे याद करते हैं तो हमारे पास रिवीजन नोट्स ज़रूर होने चाहिए। तो इसलिए आप जब भी मैं लिखवाया करूँ तो आपको क्या है, जैसे ही मैंने बोला पॉज करके लिखिए, तो आप उस समय पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आप इसे पॉज करिए और लिखिए। इस तरीके से आपको करना होगा। और जब आप साथ के साथ नोट्स बनाते हैं तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अगर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, आप क्या करेंगे, इसे लेक्चर के नोट्स बनाएं तो आप क्या आधा या 1 घंटे बाद क्या है इन्हें रिवाइज करा करें। इससे क्या है ज़्यादा जल्दी आपकी मेमोरी में चला जाएगा। अगर आपने ये 3 से 4 बार रिवाइज कर लिए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हम क्या करते हैं मोस्टली लास्ट में करते हैं रिवाइज, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। लास्ट में रिवीजन नहीं, उसे बोलते हैं सुपर रिवीजन। लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी पेज पलटे जाते हैं। ओके, तो इसलिए इन्हें क्या है आप साथ के साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, आप क्या है नॉलेज लेने के लिए पढ़िए, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए नहीं। यही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।